उसकी 27 साल और 1 माह। 29 अगस्त को 27 साल का हुआ था। उधर यूनिट में उसकी बर्थडे भी मनाई थी उन लोगों ने, हमारे पास बाद में आया था, तो 29 सितंबर को वो शहीद हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, काफ़िला शुहदा का सफ़र जारी और सारी है। आपको पता है इसमें हम पाक फ़ौज के बहादुर जान निसारों का ज़िक्र करते हैं और उनकी फैमिली से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने लख्तों जिगरों को वतन अज़ीज़ पर कुर्बान किया और अपने खून देकर इस वतन की आबियारी की। ताहाल क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है। ये मदीना सानी कलमे की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क है हमारा। जितनी इसको बनाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ी, आज इसकी सलामती को बरकरार रखने के लिए भी हमारे नौजवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इसको अपने लिए सादत समझते हैं, अपने लिए फ़ख्र समझते हैं कि हमारा बेटा इस वतन के किसी काम आ सका और अपने खून से इसकी हिफाजत की, ताकि बहुत सारी हज़ारों लाखों माओं के बच्चे उनके पास रहें, उनके सुहागनों के सुहाग उनके पास रहें, उनके बच्चे महफूज रहें। तो इस तरह के अजीम वालिदैन अपने लख्तों जिगरों को इस तरह उनकी तरबियत करते हैं कि वो वतन पर जान निछावर करना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान आर्मी की एक और इनफरादियत है कि इनके ऑफिसर फ्रंट से लीड करते हैं और सबसे पहले गोली भी सीने पर खाते हैं। ये और किसी मुल्क की आर्मी इस तरह नहीं करती। दुश्मन का प्रोपेगेंडा आजकल ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर ठीक नहीं हैं, नौजवान जो हैं वो बड़ा अच्छा लड़ते हैं। कोई कहता है ये पाकिस्तान आर्मी मुल्क का 80% बजट खा जाती है। तो नाज़रीन, ये 5th जनरेशन वार में सारा प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की। एक समझ ले कि बहुत गलत सी उनकी ये नज़रिया है। तो अहले वतन से गुजारिश है कि इस तरह के किसी भी दुश्मन के प्रोपेगेंडा में आप बिल्कुल नहीं आना। पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पर हैं, ना कभी ये अलहदा हुए हैं ना कभी अलहदा होंगे। ये दुश्मन बाकी इस्लामी मुल्कों में एक्सरसाइज कर चुका है, जिसमें आपको पता है इराक़ है, शाम है, लीबिया है, क्या क्या नहीं वहाँ उन्होंने किए। और यही उन्होंने वार जो है एक्सरसाइज वहाँ की, अवाम और फ़ौज को आमने सामने किया। जब फ़ौज कमज़ोर हो गई तो फिर उन पर अटैक किया। तो यही नाज़रीन उनका पाकिस्तान के बारे में ख्याल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारे इस तरह के सिकंदर सुहेल जैसे ऑफिसर और हम जैसी आवाम मौजूद है, ये उनका हरबा कभी पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आज हम जिस शहीद हीरो के घर पे आए हुए हैं, इनका नाम कैप्टन सिकंदर सुहेल था। चंद दिन पहले ही अल्लाह के मेहमान बने हैं। अल्लाह ने अपने बरगज़ीदो बंदों में उनको शामिल किया है जिनको शहादत का एजाज़ दिया है। तो हमारे साथ कैप्टन साहब की वालिदा मोहतरमा मौजूद हैं। तो अपने हीरो के बारे में कुछ जानते हैं बचपन के हवाले से पहले, तो फिर उनका इंशाअल्लाह शहादत तक आपको सारा माजरा सुनाते हैं कि हमारे हीरो ने अपना बचपन किस तरह गुजारा और किस तरह अपनी बेदाग जवानी को वतन पर कुर्बान किया। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे हीरो जो थे कैप्टन सिकंदर, उनके बचपन के बताइए कि माशाल्लाह आपके 3 बेटे हैं। तो सिकंदर को एज ए किस तरह का आपने बच्चा देखा, किस तरह का वो बचपन उन्होंने गुजारा आपके सामने? हाँ, मुझे तो पता भी नहीं चला जैसे उसका बचपन गुजर गया, क्योंकि उसने कभी भी किसी चीज़ की ना तो फरमाइश की थी, ना कोई शरारती था। जॉली था थोड़ा सा, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत था। वही 4 साल पहले जो हैं वो घर में उसने गुजारे हैं। उसके बाद उसने मेहनत ही की है, नर्सरी से लेके मतलब फास्ट तक उसने बहुत ज़्यादा मेहनती था और बिल्कुल कोई शरारती नहीं था। बहुत ही अच्छा और बहुत प्यार करने वाला ही बच्चा था और थोड़ा डिफरेंट था अपने भाइयों में, क्योंकि हर वक्त वो टाइम ज़ाया नहीं करता था बिल्कुल भी। हर वक्त उसको यही होता था कि मैं अपनी जो भी उसका काम होता था, स्टडी का होता था पहले, कोई खेल में या किसी चीज़ में उसको ज़्यादा नहीं था। थोड़ी बहुत साइकिलिंग या पेंटिंग करता था बचपन में, बस उसके अलावा कोई नहीं था उसका इतना ज़्यादा शौक़। और ना ही घर से बाहर कभी इतना, ना दोस्त थे लेकिन वो स्कूल की हद तक। तो घर आके वो कहीं भी उसकी नहीं थी बाहर की ना कोई दिलचस्पी, घर में ही रहता था और बचपन से नमाज़ पढ़ता था। तो बस ऐसा ही था। कुछ बचपन के आपको वाक़या याद हों कि जो उसको आज भी आपको याद आते हों कि मेरा सिकंदर बचपन में ये काम करता था, जो आज भी मुझे याद हैं, कुछ वो शेयर करना चाहें तो?
हाँ, लेकिन उसको डांट नहीं सकती थी। मैंने अभी तक उसको बचपन में सिर्फ एक ही दफ़ा डांटा था, तो उसके बाद वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि मुझे क्यों डांटा है। तो बस वो ये था कि उसको प्यार से जो मर्ज़ी उससे करवा लेते थे, लेकिन थोड़ा सा भी गुस्सा आता था वो कोई भी नहीं करता था ना ज़िद में, तो लेकिन वो प्यार से ही करता था जो भी करता था। तो बाकी बस ऐसे ही था, कोई ख़ास नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कभी उसने शरारत ज़्यादा नहीं की थी। तो मिलजुल के भी अपनी आपी के साथ और छोटे भाई के साथ ज़्यादा रहता था, तो शरारतें नहीं करता था, बस खुश रहता था हर वक्त, जॉली सा था, हर बात में मजाक करता था, किसी बात का सीरियस जवाब नहीं देता था, मजाक में ही देता था। बाकी बचपन तो बस ऐसे ही गुजर गया। पढ़ाई में कैसा उन्होंने अपने पाया कि उस्ताद उनके खुश थे उससे, स्कूल जहाँ वो पढ़े? बहुत ज़्यादा उस्ताद इससे खुश थे, इसके टीचर, क्योंकि ये हर नंबर 1 पे ही आता था। फिफ्थ में इसकी बाजू हुई थी फ्रैक्चर, तो हमें था कि इसकी शायद पोजीशन नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही इसका रिज़ल्ट आया तो इसकी फ़र्स्ट पोजीशन ही थी स्कूल में। 8th में इसने ऐसे ही टॉप किया, और फिर 10th में भी इसके ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, तो ये बहुत आगे था पढ़ाई में, बहुत ही ज़्यादा। FC कॉलेज में भी इसने टॉप किया, अपने कॉलेज में जाके भी इसने टॉप किया, और फास्ट में इसके था एडमिशन हुआ, वो भी मेरिट पे हुआ, और इस्लामाबाद में उसका हुआ, इस्लामाबाद वाले कैंपस में। बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज़्यादा। तो आर्मी का तो बाद में इसके ज़हन में आया जब गया है कि मैंने जाना ही आर्मी में, लेकिन ये पढ़ाई में अब बहुत आगे था, और हमेशा इसको होता था कि मैं टॉप ही करूं। इसकी कोशिश रही है कि मैं टॉप पे ही रहूं हमेशा, हर चीज़ में, ऐसा ही था। तो ये जब बच्चा पढ़ लिख के जाता है, फिर आगे एक अमली मैदान के लिए उसने फ़ैसला करना होता है कि कहाँ जाए, तो हमारे जो हीरो हैं सिकंदर सुहेल, उन्होंने आर्मी ही क्यों सेलेक्ट की, आर्मी ही क्यों उसको पसंद थी? बस उसके दिल में था, हालांकि वो फास्ट में कर रहा था BScs, कुछ उसके फादर ने उसको कहा, क्योंकि उनके थे ना ग्रैंडफादर आर्मी में थे, तो उसकी वजह से इनके फादर को था कोई बच्चा आर्मी में जाए, तो उसको ज़्यादा ये था कि मैं अपने फादर की बात मानूंगा और मैं एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करूँगा। लेकिन जब उसका हो गया तो फिर उसका वो बन ही गया कि मैंने अब इसी में ही जाना है। तो वो था भी ऐसा ही, बहुत सिंसियर, और मुल्क के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि वो ऐसी ही बात करता था। उसके दिल में हमेशा ये था बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के लिए भी और आर्मी के लिए भी, तो इसीलिए अल्लाह ताला उसको उधर ही ले गया। कितना अरसा सर्विस कर चुके थे कैप्टन सिकंदर जब अल्लाह ने उनको ये एजाज़ बख्शा, अपना मेहमान बनाया, शहीद हुए? 7 साल। और इन 7 सालों में कौन से अहम मिशन जो उन्होंने किए अपने सर्विस में, या कितने मेडल जीते? हाँ, मेडल उसने बहुत ज़्यादा जीते हैं। पहले वो उधर ग्वादर गया है, उसके बाद आगे ही था आर्मी में, अपनी यूनिट में वो टॉप पे ही रहता था। फिर वो जब गया है लेफ्टिनेंट होके, सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट हुआ है, लाहौर आ गया है, तो समझ आ रही थी कि वो अपने CO के साथ एजुडेंट ही था आगे। उसके बाद वो कोयटा चला गया कैप्टन के कोर्स के लिए, वहाँ भी उसको था कि मुझे डिस्टर्ब ना करना, मैं टॉप 10 में आना चाहता हूँ, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि जनरल कर्नल के बच्चे अक्सर आते हैं। तो हम लोग कहते थे कि दुआ करेंगे, तो दुआ भी कर रहे थे, लेकिन घर में इतनी परेशानी थी, इसके फादर को फालज हो गया, इसके बावजूद हम लोग उसको फ़ोन भी करते थे, डिस्टर्ब भी करते थे, लेकिन उसने मेहनत जारी रखी, और उसको था कि शायद मैं ना आ सकूं टॉप 10 में। लेकिन कहता है जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और मेरी 6th पोजीशन आई, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़हीन और मेहनती बहुत था, लेकिन कहता है मेरे जहन में नहीं था कि मैं टॉप 10 में आ जाऊँगा। उसकी 6th पोजीशन आई, आके फिर वो कैप्टन जब वो हुआ है, तो हम लोग गए सारे, उसके CEO ने हमें मुबारकबाद दी कि आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही मेहनत करने वाला है, तो इसलिए हमें बहुत खुशी हुई। उसके बाद अभी भी उसने वो एक मेजर का था, पेपर्स आते होते हैं इनके, अक्सर कहता होते रहते थे, टांक में जाके उसने मेजर के लिए भी कोई एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कुछ थोड़े से लोग कामयाब हुए, और उसने हमें बताया कि मैं इसमें भी कामयाब हो गया हूँ। अभी उसने मेजर के लिए जाना था कोर्स के लिए, लेकिन वो पहले कहता छोटे मोटे हमें ना देने पड़ते हैं एग्ज़ाम्स, तो उसमें वो पहले नंबर पे वो कामयाब हो गया था। तो इस तरह था, वो टॉप पे ही था हर जगह। जब शहीद हुए तो उस वक्त उनकी कितनी उम्र थी? उसकी 27 साल और 1 माह। 29 अगस्त को 27 साल का हुआ था। उधर यूनिट में उसकी बर्थडे भी मनाई थी उन लोगों ने, हमारे पास बाद में आया था, तो 29 सितंबर को वो शहीद हो गया। सिकंदर भाई शादीशुदा थे या अनमैरिड ही था, अभी उसकी तो इंगेजमेंट भी नहीं हुई थी। कुछ प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग कि अब इसकी ना शादी, मेजर इसने हो जाना है 2022 में, तो मेजर होने से पहले हम लोग इसकी ना शादी कर दें,
لیکن ابھی پروگرام بنا رہے تھے، ایک دو لوگوں سے بولا بھی تھا کہ ابھی ہم سکندر کا، لیکن میں نے اس کو کہا تھا کہ تم بتاؤ کہاں پہ ہے تمہاری، کہتا نہیں میری کوئی دلچسپی نہیں، آپ لوگ جہاں پہ مناسب سمجھیں گے کر دیں۔